हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया यूनिट देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट है। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट है। ठीक, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, देखें यहाँ पे बॉयल्स लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलता है। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल 1/P। ये बॉयल्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक, ये फार्मूले हैं सब जितने हैं। या P1 V1 इजकल टू P2 V2 किसके नियम के अनुसार है? बॉयल्स के नियम के अनुसार। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? T। V और T में रिलेशन बनेगा, यानी V1/T1 इजकल टू V2/T2, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक, अगर ये वॉल्यूम है एट इनफाइनाइट टेम्परेचर T हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम V है, तो V2 इजकल टू V0 प्लस T/273 इंटू V0। ठीक है, तो V2 इजकल टू V0 कॉमन लेंगे, 1 प्लस T/273 हो जाएगा पूरा ये। तो V2 इजकल टू V0 1 प्लस T/273, ये बन जाएगा इनका चार्ल्स लॉ के अनुसार। ये चार्ल्स लॉ का फार्मूला, ये भी चार्ल्स लॉ का है। वो ये पूछ लेता है बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। ठीक, इसको TB से डिनोट करते हैं A/B इंटू आर। A/B इंटू आर, ये दोनों कांस्टेंट है, ये गैस स्थिरांक है, गैस कांस्टेंट। गैलुसेक लॉ क्या करता? गैलुसेक लॉ, देखो यहाँ पे गैलुसेक लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो P और T में रिलेशन बनेगा, यानी सीधे ये फार्मूला चलता PV इजकल टू NRT। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इजकल टू NRT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो P T क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी P1/T1 इजकल टू P2/T2। अब गद्रो कांस्टेंट रूल क्या कहता? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होते हैं, ये सब कांस्टेंट हो गए, तो फिर V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अब गद्रो नियम कब लगेगा? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये अवगाद्रो नियम लग जाएगा। ठीक, यानी ये कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो V प्रोपोर्शनल NO इक्वल टू हो जाएगा। और इन तीनों नियमों को एक साथ अगर लगा दें, ठीक, बॉयल्स, चार्ल्स और आइडियल वो एवोगाड्रो रूल्स, तो PV इक्वल टू क्या बन जाएगा? NRT। ठीक है, PV इक्वल टू बन जाएगा ये NRT। तो इससे लग जाएंगे सवाल। डिफ्यूजन रूल क्या कहता है? डिफ्यूजन से देखना है यहाँ पे, डिफ्यूजन R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 √M2/A1 या V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ये इनके नियम्स हो जाएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कहता? डाल्टन के नियम के अनुसार अगर किसी वेसल्स में दो या दो से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को अगर भर दिया जाए, ठीक है, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा उन गैसों के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। ठीक, उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उन सभी का अगर जोड़ दें तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ये P इक्वल टू N1 N2 N3 कई सारे मोल्स अगर गैसों को मिला दिया जाए तो फिर उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट और RT/V, यानी वही चलेगा PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? N/V इंटू RT। तो N कई सारे मोल्स हो जाएंगे, N के मोल कई सारे हो जाएंगे, तो RT/V को अलग कर लिया गया, N1 N2 N3। ठीक, काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती, काइनेटिक एनर्जी 3/2 हो जाएगा NRT। और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है? 1/3 mnv²। ठीक, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 3/2 PV, और PV इक्वल टू क्या होता है? RT के, तो 3/2 RT हो जाएगा। ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी VMP से लिखते हैं √2 RT/M। अब RT/M को क्या लिख सकते हो? 2 PV/M लिख सकते हो, 2 RT/M इंटू N लिख सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज दे रहा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? U1 प्लस U2 प्लस U3 और अपन टोटल N, नंबर कितने हैं उनका N हो जाएगा। या एवरेज से इनका फार्मूला क्या लिखते हैं? 8RT/πm, √8RT/πm, और RT की जगह PV कर सकते हैं तो 8PV/πm हो जाएगा। ठीक है, यह √KT 8KT/π इंटू M हो जाएगा। PV बराबर KT भी तो था, उसी के बराबर हो जाएगा।
जहाँ बोल्ट्जमान से कांस्टेंट कितना होता है 1.38 10⁻18 हो जाएगा जूल के इनवर्स और मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ये। और ये रूट मीन्स स्क्वायर्स वैल्यू होती u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपन n इनके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक, थैंक यू।